नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। लॉरेंस बिश्नोई को सांसद पप्पू यादव की धमकी, कहा 2% का अपराधी 24 घंटे और पूरा नेटवर्क खत्म। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सुरक्षा में बदलाव, अब जेड कैटेगरी की सुरक्षा घेरे में रहेंगे चिराग पासवान। अभी तक एसएसबी के कमांडो उनकी सुरक्षा में थे तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली आतिशी, सीएम बनने के बाद पीएम से की पहली मुलाकात। 21 सितंबर को ली थी मुख्यमंत्री पद की शपथ। यूपी उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज, संजय निषाद के साथ बीजेपी ने कर दिया खेला। पहले हाथ से निकला विधायक, अब सीट पर भी खतरा। बहराइच में युवक की मौत पर प्रदर्शन तेज, प्रदर्शनकारियों ने कई घर गाड़ियों को किया आग के हवाले। कांग्रेस ने मांगा सीएम का इस्तीफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अब जेड कैटेगरी की सुरक्षा के घेरे में रहेंगे। वहीं अब उनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ की जेड कैटेगरी की सुरक्षा के तहत कुल 33 सुरक्षा गार्ड तैनात रहेंगे। पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के मुखिया चिराग पासवान की सुरक्षा में बदलाव किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चिराग पासवान को सीआरपीएफ की जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है। पहले चिराग की सुरक्षा में एसएसबी के कमांडो तैनात थे और अब सीआरपीएफ की जेड कैटेगरी की सुरक्षा के तहत कुल 33 सुरक्षा गार्ड तैनात रहेंगे। दरअसल ये बदलाव आईबी की थ्रेट रिपोर्ट के बाद किया गया है। बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती देते हुए कहा कि सरकार हमें 24 घंटे का समय दे, मैं पूरे गैंग को खत्म कर दूंगा। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और 3 बार के विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष शिंदे सरकार पर हमलावर है कि जब इतने बड़े नेता की हत्या हो सकती है तो राज्य में जनता कितनी सुरक्षित है। इस बीच बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती दी है। पप्पू यादव ने कहा कि अगर कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। दरअसल पप्पू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एक अपराधी जेल में बैठकर चुनौती दे रहा है, लोगों को मार रहा है, लेकिन सभी मूक दर्शक बने हुए हैं। पप्पू यादव ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई ने कभी मूसेवाला को मरवा दिया, कभी करनी सेना के मुखिया को मरवाया और अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2% का अपराधी बताया है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बड़ी पार्टी बनकर उभरी सपा के हौसले बुलंद हैं। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव महाराष्ट्र का 2 दिवसीय दौरा करेंगे और मौजूदा हालात का जायजा लेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों का सियासी पारा चढ़ने लगा है। हर पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी महाराष्ट्र में अपना दमखम दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने रैलियां करने का प्लान बनाकर सपा के पक्ष में माहौल बनाने की रणनीति बनाई है। अखिलेश यादव 18 और 19 अक्टूबर को महाराष्ट्र का दौरा करने वाले हैं। उन्होंने मुस्लिम बाहुल्य इलाके पर फोकस किया। सपा प्रमुख मालेगांव में एक सार्वजनिक कार्यक्रम करेंगे जहां उनकी सियासी पिच तैयार करने की भरसक कोशिश होगी। इसके लिए महाराष्ट्र की सपा इकाई तैयारियों में तेजी से जुट गई है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया है और अब नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है। राष्ट्रपति शासन हटाने के आदेश के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया। आपको बता दें कि 90 सदस्यीय विधानसभा में हाल में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुमत हासिल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। चुनाव परिणाम के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलकर सरकार गठन का दावा पेश किया था। तो वहीं अब राष्ट्रपति शासन हटने के बाद वहां सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया। 10 सालों के बाद इस साल पहली बार विधानसभा चुनाव कराया गया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने और केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद ये पहला चुनाव था। यूपी के बहराइच में दुर्गा माता विसर्जन के दौरान हुए पथराव और गोलीबारी में एक युवक की मौत के बाद बवाल ने हिंसा का रूप ले लिया है। इस बीच प्रियंका गांधी ने सरकार से बड़ी मांग की है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा विसर्जन के बाद हुए पथराव और गोलीबारी में युवक की मौत के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। गुस्साई भीड़ ने कई जगहों पर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने स्थानीय अस्पतालों को आग के हवाले कर दिया और हीरो होंडा मोटरसाइकिल के शोरूम को भी आग लगा दी। इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई। इसे लेकर भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सरकार पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और राज्य प्रशासन से अपील करती हूँ कि त्वरित एक्शन लेते हुए जनता को विश्वास मिले और हिंसा रोके। यूपी उपचुनाव को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसके चलते बीजेपी हर हाल में चुनावी जंग जीतना चाहती है। बीजेपी ने भी 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। उपचुनाव को लेकर दिल्ली में रविवार को बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के साथ यूपी नेताओं की अहम बैठक हुई। इस दौरान ये फॉर्मूला तय किया गया कि 9 सीट पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ेगी और 1 सीट आरएलडी के खाते में जाएगी। आपको बता दें कि निषाद पार्टी के कब्जे वाली मजवान सीट पर भी बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारने का प्लान बनाया। इस तरह निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद के साथ उपचुनाव में बीजेपी ने सियासी खेला कर दिया। उपचुनाव में संजय निषाद 2 सीटें मांग रहे थे, जिसमें 1 सीट मजवान और दूसरी कटहरी थी। उत्तर प्रदेश के विकास राज्य मंत्री और बीजेपी नेता संजय सिंह गंगवार ने नौगांव पकड़िया में 55 लाख रुपए की लागत से बनी एक कान्हा गौशाला का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कैंसर और ब्लड प्रेशर का इलाज बताया। संजय सिंह गंगवार ने उत्तर प्रदेश के नौगांव में एक गौशाला का उद्घाटन किया, जिसे पूरे 55 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया। इसके उद्घाटन के बाद बीजेपी नेता संजय सिंह गंगवार ने कहा कि गौशाला में लेटने और उसकी सफाई करने से किसी का कैंसर ठीक हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि गाय की पीठ को सहलाकर कोई भी अपना ब्लड प्रेशर कम कर सकता है। अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है और उसके यहाँ गाय है तो उस व्यक्ति को रोज सुबह और शाम गाय की पीठ पर हाथ फेरना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। अगर वो व्यक्ति ब्लड प्रेशर की दवा की 20 मिलीग्राम की खुराक ले रहा है तो उसे राहत मिलेगी और 10 दिनों के अंदर 10 मिलीग्राम हो जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। सीएम बनने के बाद आतिशी की पीएम मोदी से पहली मुलाकात है। 17 सितंबर को केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी 21 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। सीएम बनने के बाद आतिशी की पीएम मोदी से ये पहली मुलाकात है। आतिशी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। मैं राजधानी दिल्ली के कल्याण और प्रगति के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच पूर्ण सहयोग की आशा करती हूं। इससे पहले आतिशी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने पहुंची थी। पिछले महीने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी दिल्ली की नई सीएम बनी थी। 21 सितंबर को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आतिशी दिल्ली की सबसे युवा और 9वीं मुख्यमंत्री बनी है। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री भी हैं। इससे पहले शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज दिल्ली की सीएम रही हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।